हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। जो भी आज की लेटेस्ट अपडेट है वो सारे आपको बताएंगे, चाहे HKRN की अपडेट हो, चाहे TGT भर्ती की अपडेट हो, चाहे ग्रुप डी की अपडेट हो। ग्रुप डी को जो पद और विभाग है वो कैसे मिलेंगे, इन बातों पर चर्चा करेंगे। आपको किस प्रकार से पदों का वितरण किया जाएगा, साथ के साथ आपकी सैलरी को लेकर क्या अपडेट है, और इसी के साथ जो ग्रुप डी की जो वेटिंग है, वेटिंग क्या मामला है, वेटिंग लगेगी या कुछ और तरीका सोच रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इन सब बातों पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पर बने रह सकते हैं। इनके अलावा यदि आपका कुछ और मुद्दा है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकता है। आप समय बर्बाद न करें, अपनी तैयारी करें, पढ़े, अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो इसी बात को लेकर अब हम अपने स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है भाई, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम अपडेट HKRN से संबंधित जो अपडेट है वो देख लेते हैं कि हरियाणा कौशल के अंदर जो वैकेंसी निकली है उन पर चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा कौशल के तहत तो थोड़ा सा मैं पेन की, तो हरियाणा कौशल के तहत बहुत सारी भर्तियां निकली है भाई। 100 यानी 100 प्लस प्रकार की जो है वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और वैकेंसी क्या है भाई, बहुत बड़ी भारी, बहुत ही ये कह सकते हो भारी संख्या में जो वैकेंसियां हैं वो निकली हुई हैं। तो आप मत चूकना भाई, हरियाणा कौशल में HKRN की ये वैकेंसियां हैं, आप इनको फॉर्म भरने से मत चूक जाना। और इनकी लास्ट डेट भाई, यदि लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट आज की ही है भाई। ठीक है, आज लास्ट डेट है। तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा चैनल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो HKRN का जिन्होंने फार्म नहीं डाला तो फार्म डाल सकते हो। इसमें खास तौर से PRT की, TGT की और PGT की, ठीक है, बहुत सारी ढेरों वैकेंसियां निकली हुई है। और अन्य ग्रुप A की, B की, C की, ठीक है, और जो विदेश में जो जाना चाहते हो विदेशी जॉब्स है वो भी निकली हुई है, जिनकी संख्या अब बहुत ज्यादा है। और यदि सैलरी की बात करूं तो लाखों में सैलरी है, लाखों में आपकी क्या है, तनख्वाह है। तो इसलिए भाई चूकना मत, फार्म को फटाफट तत्काल प्रभाव से आप भर सकते हो। तो एक तो अपडेट ये आपको देनी थी। तो भाई साथियों, अब आपको हम अपडेट देते हैं TGT भर्ती से संबंधित। तो जो भी TGT भर्ती से संबंधित जो आपकी 530 पदों पर जो प्रमोशन होनी थी, पदोन्नति होनी थी TGT की, तो उसको लिए फिलहाल ने भाई सरकार ने और विभाग ने क्या कर दिया है, इसको टाल दिया है। सरकार ने इन चीज़ों को अभी क्या है, इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। और रोक क्यों लगाई है भाई, अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है। तो इसलिए जो भी साथी जिनका इनके अंदर प्रमोशन हुआ था तो उनको अभी भाई इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। जब तक अगला ऑर्डर जारी नहीं होता सरकार की तरफ से, तब तक आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको देनी थी। इसके साथ ही साथियों यदि हम बात करते हैं इसके साथ ही भाई सभी साथियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो ग्रुप डी की से संबंधित है, तो ग्रुप डी के लिए आपको पता है भाई आपका लगभग 13,658 के समथिंग जो है पोस्ट आई थी, जिस पर यदि मैं बात करता हूँ तो 10,997 बच्चों की लिस्ट सरकार ने, HSSC ने एक बार निकाली, 3774 की इन्होंने एक बार लिस्ट निकाली और 2600 की अब ग्रुप सी के साथ निकाली। यानी कुल ये बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 16,000 प्लस बच्चों की जॉब निकाल चुके हैं। लेकिन जिनको ये लगा था कि ये वैकेंसियाँ इंक्रीज हुई, तो ये इंक्रीज नहीं हुआ भाई। ये पता किया है तो अभी तक कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 99% यही है कि ये भर्तियां हैं, ये इन्हीं पोस्टों के अंदर ये आपकी शामिल है।
ठीक है। लेकिन अभी भाई इसी के चलते क्या है, ग्रुप सी का रिजल्ट आया, तो ग्रुप सी के रिजल्ट के चलते जो ये बच्चे हैं भाई, इनमें से लगभग 40% जो बच्चा है, 40 से 50% बच्चा है वो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ चुका है। अब यदि दैनिक सवेरा की अखबार की माने तो दैनिक सवेरा ने को जो बच्चों ने आइडिया दिया था, दैनिक सवेरा ने अपने समाचार पत्र में लिखा था कि ऐसी 8000 जो है पद है वो अभी खाली हो चुके हैं। कौन सी भर्ती के, जो हमारी ग्रुप डी भर्ती है 0.1/2023 इसके। ठीक है। लेकिन भाई अभी तक एचआरडी की तरफ से और ना ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस पर हम एक चीज़ बोलते हैं, एपिक एजू चैनल, ठीक है, जो हमने इस चीज़ को लेकर जानकारी जुटाई है, तो भाई इसमें लगभग 4000 से लेकर 5000 तक के बीच हमें ऐसा पता चला है कि ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर सी में बच्चे गए हैं। और जो बात करते हैं, छोड़ो किसी डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात करते, तो हम इसमें मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है, आपके 5000 बच्चों ने ये नौकरी छोड़ दी है। तो इसलिए 5000 सीटें फिलहाल खाली है आपकी ग्रुप डी की। अब इन 5000, चलो 5000 है या कोई 6000 बोल रहा है, तो इसी के राउंड फिगर में हम ले लेते हैं भाई, ठीक है, 5000 से 6000 के बीच अभी आपकी पोस्टें खाली पड़ी हैं। अब इसके लिए जो वेटिंग लिस्ट है, उसके लिए वेटिंग की यदि हम बात करेंगे कि वेटिंग का क्या चक्कर रहेगा या क्या सोच रही है, उससे पहले भाई हम आपको जानकारी देंगे कि जो कॉमन कैडर के तहत जो बच्चे लगे हुए हैं, जो फिलहाल ज्वाइन की हुई है, जिनका किसी ग्रुप सी में या अन्य जॉब नहीं लगी है, तो उनका लिए भाई 25 तारीख तक आपका क्या है, 25 तारीख तक आपका पोर्टल खुला हुआ है। उस पोर्टल पर जाकर आप अपने पद और विभाग और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप भर दें। वेट ना करें, अंतिम क्षणों में साइट है वो क्रैश हो जाती है, चल नहीं पाती, इसलिए आज ही आपको ये अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है भरनी है और उसमें आपको कोई ऐसी 10 पोस्टें हैं वो सिलेक्ट करनी है जो आपको नहीं करना आप चाहते हो, तो वो आप अभी इसको लेकर अभी आप ये काम कर सकते हो फटाफट। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ गया कि जो कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं इनको पद कैसे मिलेगा, कैसे पद मिलेगा, कैसे विभाग मिलेगा। तो क्योंकि पहले क्या है, फॉर्म फिल करवाए जाते थे, 1 नंबर पर आप क्या चाहते हो, 2 पर क्या चाहते हो, इस प्रकार की पोस्ट प्रेफरेंस ली जाती थी। लेकिन फिलहाल भाई ऐसा नहीं हुआ है। आपसे क्या है, कोई 10 ऐसी पोस्टें बोला गया है कि आप छांट सकते हो जिन पर आप नहीं जाना चाहते। तो वो अब उसके बाद जो चीज़ें चलेगी, सिस्टम चलेगा, वो आपका अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हो पाया कैसा है, लेकिन बोल रहे हैं जैसे कि ग्रुप सी की कलरक भर्ती में आवंटित किए हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका क्या है, आपको मिल सकता है डिपार्टमेंट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, ठीक है, पद और डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं। ऐसी न्यूज़ फिलहाल निकल कर आ रही है। और ये जो सारा का सारा काम होगा भाई, ये कंप्यूटराइज्ड काम होगा सारा का सारा, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड काम होगा। और भाई कुछ ऐसे बहुत से सिस्टम चला रहे हैं कि भाई कोई 10,000 में, कोई 20,000, कोई 50,000 मांग रहा है कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट, कुछ ये चीज़ फैला रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, कुछ इस चीज़ की, इस प्रकार की अभियान चला रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें, ये वो करे। तो भाई पहली बात तो ये क्या है कि सैनी सरकार ने इस चीज़ को बिल्कुल खुले तरीके से ऑर्डर दिए अधिकारियों को कि जो भी डी के जितने भी बच्चे हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए। लेकिन आपसे प्रेफरेंस इसलिए मांगी है कि यदि आपके ज़िले में पोस्ट नहीं रहती है तो फिर आपके जो नज़दीकी ज़िला है, आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हद तक 3 नंबर तक आपकी जो आपने प्रेफरेंस फिल की है, आपको अपनी पोस्टिंग मिल जाएगी। और ज़्यादातर 99%, यानी ये 99 छोड़ो, 90% चांस ऐसे हैं कि आपको आपका गृह जिला ही मिलेगा। आप किसी की बहकावे में ना आए, किसी को पैसे वगैरह न दें, ठीक है। तो एक ये आपको लेकर एक अपडेट है, आपको जो देनी थी।
तो इस प्रकार से आपके जो पोस्ट है आपको डिपार्टमेंट मिलेगी। और सैलरी को लेकर एक जो है वैसे तो ऑर्डर है जो सीएम साहब ने बोल दिया था, बच्चे जब उनके पास गए थे बच्चों के सामने ही फ़ोन कर दिया गया था कि भाई मेरे पास कोई बच्चा सैलरी को लेकर नहीं आना चाहिए और इनको तुरंत प्रभाव से इन बच्चों को सैलरी दी जाए। तभी से आपको जो सैलरी को लेकर जो काम है आपका शुरू हो चुका है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो एचआरडी है एक काम कर सकती है कि आपको जिस भी विभाग में आपको भेजा जाएगा हो सकता है वही विभाग फिर आपका जो पे कोड वगैरह बनाए और आपको सैलरी दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इसको लेके क्लियरिफिकेशन नहीं है सारी चीज़ों के लेकर, इसलिए थोड़ा सैलरी को लेकर भाई आपको पूरी सैलरी मिलेगी, सभी को मिलेगी, चाहे 10,997 हो, चाहे 3774 हो, चाहे 2600, सभी को आपकी सैलरी जितने भी दिन की है सैलरी सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई जो हमारी पोस्टें हैं, जो ये खाली पोस्ट है हमारी लगभग जो 5 से 6 हज़ार है इनके लिए, तो इनके लिए फ़िलहाल सरकार कहीं ना कहीं एक चीज़ सोच रही है कि क्यों ना भाई एक लिस्ट और निकाल दी जाए, एक लिस्ट और निकाल दी जाए बच्चों को इसके, ताकि फ़ायदा हो। क्योंकि इसको लेकर जो बच्चे हैं वो पहुँचे थे, दैनिक सवेरा के पास भी पहुंचे थे, वहां भी प्रकाशित हुई थी बहुत बड़े लेवल पर। उसके बाद जो बच्चे हैं इस चीज़ को लेकर सीएम सैनी के पास और हिम्मत सिंह के पास भी गए। तो भाई इस पर क्या है, आपकी एक बैठक होनी है, उस बैठक में ही HSSC के जो सदस्यों की बैठक है और अध्यक्ष की बैठक है, तो उसमें आपके लिए निर्णय लिया जाएगा बहुत जल्दी। तो फिलहाल लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं है कि आपका रिवाइज रिजल्ट ही आएगा या वेटिंग ही आएगी, और कुछ बोल रहे हैं कि इन पदों को नेक्स्ट सीटी में डाला जाएगा। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि जो नया नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है वो इन्होंने नेक्स्ट सीटी के लिए ज़रूर लिया है, क्योंकि इसमें उन्होंने ज़रूर बोला है कि आपने जो 1/2023 को छोड़कर ही हमें आपके ज़िले में कितने पद हैं और कहाँ कहाँ ज़रूरत है, किस किस विभाग में ज़रूरत है, ज़रूर ये बोला है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। और आपका 100% क्या है भाई, इसके लिए वेटिंग लिस्ट, एक लंबी वेटिंग लिस्ट या तो लंबी वेटिंग लिस्ट लगेगी, क्योंकि 10% का कोई ये नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसे सरकार अपने सुविधा अनुसार बदल सकती है। जैसे आपने देखा होगा 2019 की भर्ती के जो पुलिस की भर्ती जो हुई थी पीछे 2018 या 19 में, उसकी अब काफ़ी दिनों बाद वेटिंग लिस्ट आई है। और ये बात ज़रूर है कि वेटिंग लिस्ट में समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई सरकार बाध्य नहीं है। सरकार अपने अनुसार या आयोग ज़रूरत के अनुसार जब भी उनको विभाग लेटर लिखेंगे, ठीक है, विभाग लेटर लिखेंगे किसको, HSSC को, कि भी हमें और बच्चों की ज़रूरत है, तभी वेटिंग लिस्ट या कोई भी वैकेंसियाँ है वो निकाली जाती हैं। तो अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। मेरे हिसाब से अभी टाइम दोस्तों इसमें लगने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई विभाग अभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, तो विभाग कब कैसे लिख देगा, और जब तक विभाग नहीं HSC को लिख कर देगा तो वेटिंग लिस्ट नहीं लग सकती। हाँ, रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट है सभी का, रिवाइज रिजल्ट HSC निकाल सकती है जल्दी, एक ये ऑप्शन HSC के पास है। तो अब देखते हैं HSC आगे क्या डिसीजन लेती है। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले बताने का काम करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ दे, नाम है आपका एपिक एजू, सर्च कर ले और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। 2 चैनल एपिक एजू से, एक ऐसे सिंपल है और एक में यहाँ फूल लगे हुए हैं, दोनों को ज्वाइन कर ले। एक में नोट्स और एक में नोटिफिकेशंस वगैरह दिए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।